हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। और इससे पहले हम लोगों ने समझा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो ये रेड कलर के मैंने एरो बनाए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बी के थ्रू। और वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऊपर हम लोगों ने प्लेस किया है, एरो प्लेस किया है। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक प्लेन ऑफ पेपर रखेंगे। सबसे पहले कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम अ प्लेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने सपोज इस तरीके से एक प्लेन रख रखा है। तो ये प्लेन जो है, इस प्लेन से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पास हो रही है, उन मैग्नेटिक फील्ड का जो नंबर है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स की। लेकिन हम लोगों को देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि फ्लक्स को तो डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, लेकिन मैग्नेटिक है इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पे ई यूज करते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, देखिए यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हम लोग बढ़ा दें, ठीक है, स्ट्रेंथ अगर हम लोग बढ़ा दें, तो ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, इस प्लेन ऑफ पेपर से 1 2 3 4 5 जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, जैसे अगर हम लोग इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो ये फील्ड लाइन पहले दूर दूर थी, यहाँ पे और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ाने पे फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे पूरा क्लियर हम लोगों को दिख रहा है कि जब हम लोगों ने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई बी की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस प्लेन ऑफ पेपर से जो फील्ड लाइन जा रही थी अब वो और ज्यादा हो गई है। मतलब फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होता है अगर हम लोग इंक्रीज करें मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग देखें कि ये जो प्लेन ऑफ पेपर लिया है हम लोगों ने, अगर इसका एरिया हम लोग बढ़ाएं या एरिया इसका कम करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगी। जैसे सपोज कि अभी ये जो जितना प्लेन ऑफ पेपर हम लोगों ने लिया था इसको मैं इस तरीके से अभी कम कर रहा हूं। तो अब देखिए, अगर हम लोग इसका एरिया कम कर देते हैं तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है अब इससे पास नहीं हो रही है। ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर एरिया डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब इस प्लेन से जो फील्ड लाइन जा रही थी वो फील्ड लाइन क्या हो गई, कम हो गई। एरिया क्या किया, कम किया। अगर हम लोग इसका एरिया इंक्रीज कर देंगे, ये इस तरीके से हमने इसका एरिया क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है। मतलब कि एरिया बढ़ाने पे फील्ड लाइन इंक्रीज होती है, और एरिया कम कर दें अगर हम लोग प्लेन ऑफ पेपर का, जो हम लोग जिस प्लेन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है फ्लक्स में और एरिया में। तो यहाँ पे एरिया के लिए हम लोग टर्म लेते हैं डी एस, स्मॉल सरफेस एलिमेंट, है ना। यहाँ पे डी एस इसलिए लिखा है ताकि ये वेरी कर सके, कम और ज्यादा हो सके। अब अगली अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अभी हम लोगों ने प्लेन ऑफ पेपर कैसे लिया है, इस टाइप से लिया हुआ है। अगर हम लोग इस प्लेन ऑफ पेपर को ऐसे बेंड करें, मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज करें, तो ओरिएंटेशन अगर चेंज करेंगे तो देखिए, अब अगर इस तरीके से प्लेन लिया है तो ये लाइन और ये लाइन इसमें से पास नहीं होगी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एक प्लेन ऑफ पेपर अगर हम लोग इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से रखें तो यहाँ पे ये क्या हो चुका है, एंगल हो चुका है थीटा इनके बीच का। ठीक है। तो ये एंगल अगर वेरी करेगा तो यहाँ पे फ्लक्स लाइन देखिए, ये भी पास नहीं हो रही है, ये भी पास नहीं हो रही है, ये भी और ये भी पास इसमें से
नहीं हो रही है, मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो अगर एंगल वेरी कर रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। या फिर हम लोग इस फ्लक्स को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट डी एस। यहाँ पे ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा है, इसलिए ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये स्केलर फॉर्म में हो गया। अब देखिए ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसकी है हमारे लिए, ये इक्वेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब हमारे पास दो क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा पे। तो हम लोग लिख सकते हैं केस फर्स्ट, इफ थीटा इज 0 डिग्री। अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि ये थीटा जो है ये किसके बीच का एंगल है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे मैंने ये गलत मेंशन किया है, आप इसको अभी छोड़ दें। देखिए थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ द सरफेस। सरफेस नहीं लेंगे, सरफेस का क्या लेंगे, नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है ये किसको इंडिकेट कर रही है, सरफेस को इंडिकेट कर रही है। मतलब ये जो प्लेन है ये इस तरीके से रखा हुआ है। अब हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल लेंगे हम लोग इस तरीके से, इस सरफेस का नॉर्मल चल नहीं रहा है, ये नॉर्मल। तो इस नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, किसका नॉर्मल हो गया, सरफेस पे नॉर्मल हो गया। इस नॉर्मल और इस फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग थीटा कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी का केस क्या है कि थीटा इज 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, यहाँ पे हमने प्लेन ऑफ पेपर लिया है वो भी इधर, और ये जो प्लेन लिया था हमने, ये प्लेन का जो नॉर्मल है वो भी इधर है, ये नॉर्मल हो गया और ये बी की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री का हो गया, थीटा डिग्री का। तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फाई बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, साथ में आ जाएगा डी एस और कॉस 0 डिग्री। अब हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमें क्या मिलेगा, फाई बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, फाई बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी और साथ में आ जाएगा डी एस, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हमारे लिए जो फ्लक्स है ये क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखें प्लेन को, है ना, प्लेन को क्या करें, परपेंडिकुलर रखें, तो उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो जा रही है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल ध्यान रखें कि एंगल जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, है ना, 90 डिग्री नहीं है। इस प्लेन का हमको नॉर्मल की बात करना है। अगला अगर हम लोग केस सेकंड देखें तो वो केस सेकंड क्या बनेगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, द प्लेन ऑफ पेपर, द प्लेन placed in magnetic field is parallel to magnetic field। देखिए ये इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। मतलब हम लोगों ने प्लेन को ऐसे प्लेस किया और इस प्लेन, ये ग्रीन से मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, प्लेन, और इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ जाएगा एन कैप। तो देखें अब यहाँ पे इस एन कैप मतलब नॉर्मल ऑफ द प्लेन और जो मैग्नेटिक फील्ड ये बी है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स जो बनेगा वो फाई बी वेक्टर बी डी एस और कॉस 90 डिग्री बनेगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मतलब फाई बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर आप प्लेस करते हैं प्लेन को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नो फ्लक्स पास थ्रू। देखिए सबसे पहली बात तो कि प्लेन में थिकनेस नहीं होती है ना, तो ये जो फील्ड लाइन है ये केवल इसको टच करके इसकी सरफेस पे से बाहर निकल जाएगी, ये इसके अंदर से पास नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है ये क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स।
और ये दो केस हम लोगों को पढ़ना रहता है। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेन का, और यही आप लोगों को काम आने वाला है। आगे हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स में ये चीज़ जो है बहुत काम आने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और भी दूसरे वीडियोस हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। धन्यवाद।